हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 31/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए वैभव फेलोशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितने कथन सही है ये देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। ठीक है ना, तो पहला सही है। वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा और अधिकतम 3 वर्षों तक 1 वर्ष में 2 महीने तक का समय व्यतीत कर सकता है। तो ये भी सही है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लागू कर रहा है, तो ये गलत है। ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिकों संसाधनों के साथ भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। ऐसा कथन पहला सही है। वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा और वह अधिकतम 3 वर्षों तक 1 वर्ष में 2 महीने तक का समय व्यतीत कर सकता है। ऐसा कथन दूसरा सही है, पहला सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे डिस्क्रिप्शन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लागू कर रहा है। अतः कथन तीसरा क्या है? सही नहीं है। डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सरकारी विभागों में से एक है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय व प्रचार के लिए एक नोडल विभाग की भूमिका निभाता है। ठीक है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इस परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक लिंक स्थापित करते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट यह बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अतः कथन पहला सही है। पूरा होने पर यह परियोजना कोलकाता को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से जोड़ेगी, जो बंगाल की खाड़ी में 500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक लिंक स्थापित करते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अतः कथन दूसरा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है या है? तो ध्यान देना है कि पलेतवा तो म्यांमार में पड़ता है, बट कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है और बेल्गोरोद जो है रूस का एक शहर है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही नहीं, एक सही है, केवल एक ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पलेतवा म्यांमार के सबसे पश्चिमी शहरों में से एक है जो बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर चीन राज्य में है। अतः युग में सही सुमेलित है। कीव यूक्रेन की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अतः युग 2 सुमेलित नहीं है। ठीक है। बेल्गोरोद दक्षिण पश्चिमी रूस में एक शहर है जो यूक्रेन की सीमा के पास स्थित है। अतः युग 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला भारतीय संघ महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाला पहला राष्ट्रीय संगठन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिकाओं को महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का अधिकार दिया। वर्ष 1921 में मद्रास ने महिलाओं के मताधिकार का नेतृत्व किया। बाद में बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ने इसका अनुसरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
कर वर्ष 1917 में स्थापित महिला भारतीय संघ महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाला पहला राष्ट्रीय संगठन था। अतः कथन एक सही है। कर भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिकाओं को महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का अधिकार दिया। अतः कथन दूसरा भी सही है। कर वर्ष 1921 में मद्रास ने महिलाओं के मताधिकार का नेतृत्व किया। बाद में बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ने इसका अनुसरण किया, जबकि मताधिकार विधेयक को बंगाल विधान परिषद में हार का सामना करना पड़ा था। कथन तीसरा सही है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, कर अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो ये भी सही होना चाहिए। कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आज ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सी और अच्छा रुक जाइए ओहो ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, एन पालकीवाला ने इसको किया था। ठीक है, चलिए, तो ये सही है, ये सही, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया था। कथन एक सही है। कर प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन जो था भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वहाँ पे गलत था। कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने देख लिया 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन के साथ कल। ठीक है।